जय मसीह के बच्चों, बिगनर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी प्रभु में अच्छे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। तो बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, घुटनों पर आ जाइए, आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम सभी पिता आपके अति करुणाओं में चरणों के निकट आते हैं। आपने हमें संभाल के रखा, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए, भलाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस क्लास को प्रभु शुरू से लेकर अंतिम तक प्रभु मैं आपके बलवंत और सामर्थ्य भरे हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु सभी बच्चों को पिता मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सभी के जीवन को परमेश्वर आपके मर्जी के अनुसार तैयार करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम मांगती हूँ, आमीन। पाठ संख्या 9। परमेश्वर मोर्देकै का आदर करता है। लेसन नंबर 9, गॉड हॉनर्स मोर्देकै। पठन भाग है एस्तेर अध्याय 3 का 1 से 5, अध्याय 6 का 1 से 4। रीडिंग पोर्शन एस्तेर चैप्टर 3 वर्स 1 to 5, चैप्टर 6 वर्स 1 to 4। याद करने का वचन भजन संहिता अध्याय 91 का 8। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। मेमोरी वर्स सैम चैप्टर 91 वर्स 8। ओनली विथ योर आइज शैल यू लुक एंड सी द रिकॉर्ड ऑफ द विकेट। बेबीलोन का राजा परमेश्वर के लोगों को यानी यहूदी लोगों को यरूशलेम से बंदी बनाकर बेबीलोन को लेकर गया। इस बेबीलोन के देश में मादिया और फरीसी के राजा हराकर उन लोगों को बंदी बनाकर या गुलाम बनाकर उनके देश में लेकर गए। बच्चों, यह देश अन्य जाति का देश था। यरूशलेम, बेबीलोन और मादिया और फारसी का देश उस समय में मादिया और फारसी का देश को छैस नामक राजा हुकूमत करता था। वह सूसन नामक राजगढ़ में रहा करता था। यहूदी लोग जिनको बंदी बनाकर गुलाम बनाकर लेकर आए थे, उनमें से एक व्यक्ति का नाम मोर्देकै था। उसके साथ उसकी चचेरी बहन एस्तेर थी। एस्तेर के माता पिता की मृत्यु के बाद मोर्देकै ने ही उसे अपनी बेटी मानकर उसका पालन पोषण किया। एस्तेर देखने में सुंदर और रूपवती थी। छैस राजा के लिए एक सुंदर रानी को उस सूसन राजगढ़ में ढूंढ रहे थे। उनमें से एस्तेर को राजा के लिए रानी होकर चुना गया। मोर्देकै प्रतिदिन राजगढ़ के आंगन के सामने टहलता था। एक दिन मोर्देकै जो है राजभवन के फाटक के पास बैठा था। उसने 2 द्वारपाल को राजा छैस को मार डालने की योजना बनाते हुए सुना। यह बात मोर्देकै को मालूम हुई। तब मोर्देकै ने यह बात रानी एस्तेर को बताया। फिर एस्तेर ने मोर्देकै का नाम लेके राजा को चेतावनी दी। फिर राजा ने दोनों द्वारपाल को मृत्युदंड दिया। इस तरह से राजा छैस जो है मृत्यु से बच गए। मोर्देकै ने इस विषय में सहायता की, इसलिए राजा के इतिहास की पुस्तक में मोर्देकै का नाम लिखा गया। इन बातों के बाद राजा छैस ने एक हामान नामक व्यक्ति को ऊंचा पद दिया और उसको महत्व देकर उसके साथी हाकिमों के सिंहासन से ऊंचा सिंहासन ठहराया। राजा ने आज्ञा दी थी कि सभी कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे सभी हामान के सामने झुककर उसको दंडवत किया करते थे। परंतु मोर्देकै ना तो झुकता था और ना उसे दंडवत करता था। यह बात हामान को पता चला। तब वह बहुत क्रोधित हो जाता है और वहाँ के कर्मचारी मोर्देकै से पूछते हैं, तू क्यों राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता है? तब मोर्देकै बताता है,
कि मैं एक यहूदी हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह जीवित परमेश्वर यहोवा को छोड़कर और किसी को दंडवत नहीं करता था। इस तरह वह जीवित परमेश्वर का आदर किया। यह बात कर्मचारियों ने हामान को बताया, जिससे हामान बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और वह फैसला लेता है कि मुर्दकै को मार डालें। सिर्फ मुर्दकै को नहीं, परंतु सारे यहूदियों को मार डालने का योजना बनाया। वह राजा छैस के पास जाकर कहता है, हमारे बीच में एक जाति रहती है जिसके नियम सब लोगों के नियम से अलग है। वह राजा के कानून पर नहीं चलते हैं। उन्हें रहने देना राजा को कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए उस जाति को नष्ट करने की आगे लिखा जाए और राजा के भंडार में से उसके लिए धन निकाला जाए। तब राजा छैस ने हामान को अपनी अंगूठी उतार कर दे दी और उससे कहा, जैसा तू चाहे वैसा कर। फिर दुष्ट हामान ने चिट्ठी लिखवाई और चिट्ठी पर राजा के अंगूठी की छाप लगाई। उस चिट्ठी में यह लिखा था कि एक ही दिन में जवान, बूढ़ा, स्त्री, बालक सभी यहूदी मार डाले जाएं। और फिर यह चिट्ठी सारे देश के लोगों के पास भेज दी गई। जब यह बात सब यहूदी लोगों को पता चला, मुर्दकै को भी पता चला, तब मुर्दकै जो है अपना वस्त्र फाड़कर, टाट पहनकर, राख डालकर नगर में ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। तब यह बात एस्तेर रानी को पता चला। वह अपने सेवक को बुलाकर मुर्दकै के पास वस्त्र भेजी, परंतु मुर्दकै ने नहीं लिया। फिर एस्तेर ने सेवक को बुलवाकर बताई कि जाकर मालूम कर कि क्या बात है, क्या कारण है। तब सेवक मुर्दकै के पास जाता है और मुर्दकै ने सारी बात बता दिया कि हामान ने सारे यहूदियों का विनाश करने का योजना बनाया है। उस सेवक के हाथ वो चिट्ठी भी भेजा। ये सारी बातें सेवक ने एस्तेर को सुनाई। फिर मुर्दकै ने एस्तेर से यह भी कहा कि तू भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती कर। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया। फिर एस्तेर रानी निडर होकर, ना घबराते हुए राजा के पास जाने का फैसला किया। एस्तेर रानी ने सभी यहूदियों को 3 दिन रात उपवास करने को कहा और खुद भी अपनी सहेली के साथ उपवास की, क्योंकि राजा के पास उसके बिना अनुमति से कोई भी उसके पास नहीं जा सकती थी। लेकिन अभी इस परिस्थिति में एस्तेर रानी को राजा के समीप जाकर विनती करनी थी। इसलिए सारे यहूदी लोग उसके लिए प्रार्थना किए। तीसरे दिन एस्तेर राजा के पास गई। उससे राजा प्रसन्न हुआ। राजा ने एस्तेर से पूछा कि उसे क्या चाहिए। तब एस्तेर ने कहा, 3 दिन तक हामान के साथ राजा भोजन पर आए। एस्तेर ने सोची कि उसी समय वह हामान की योजनाओं के विषय में राजा को बताएंगी। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए राजा की आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाकर राजा को पढ़कर सुनाया गया। पहले हुई हर एक बात उस पुस्तक में लिखी हुई थी। कुछ दिन पहले मुर्दकै ने कैसे राजा को मृत्यु से बचाया, वह विषय भी इस पुस्तक में लिखा हुआ था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मुर्दकै की क्या प्रतिष्ठा की गई। तब सेवक ने बताया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। उसी समय हामान राजा के पास पहुंच गया था। तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए। हामान ने यह सोचकर कहा कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा। हामान ने कहा, उस मनुष्य को राजकीय वस्त्र पहनाया जाए, घोड़े के ऊपर उसकी सवारी की जाए और राजकीय मुकुट धरा जाए और उसे नगर के चौक में फिराया जाए और उसके आगे आगे प्रचार किया जाए कि जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है
उसके साथ ऐसा ही किया जाए। तब राजा तुरंत बोलते हैं कि तू जा और इसी रीति से मुर्दकै को कर। तब हामान आश्चर्य हो जाता है और सोचता है कि उसकी सारी योजनाएं जो उसने बनाई थी वह बिगड़ गई और वह दुखी होकर अपना सर ढांपे हुए झट अपने घर को लौट जाता है। जैसे राजा ने कहा था, हामान ने मुर्दकै को राजा का वस्त्र पहनाया, घोड़े के ऊपर बिठाया और सारे नगर पर सवार करवाया। बच्चों, हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मुर्दकै को ऊंचा किया और हामान जो ऊंचा होना चाहता था वह नीचा हो गया। एस्तेर जो भोजन के लिए बुलाई थी, हामान और राजा भोजन में शामिल होने के लिए जाते हैं। तब एस्तेर ने हामान के द्वारा बनाई गई सारी योजनाओं के बारे में राजा को बताती है कि कैसे हामान जो है मुर्दकै को और सारे यहूदियों को मार डालना चाहता था। राजा यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुआ और हामान को मृत्यु दंड दिया। हामान जो मुर्दकै को मारना चाहता था वह खुद मारा गया। राजा ने मुर्दकै को अधिकारी बनाया। मुर्दकै परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने उसे सम्मान किया। बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? हाँ बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि कैसे मुर्दकै जो है परमेश्वर के अलावा किसी को भी दंडवत नहीं किया। इसी रीति से बच्चों, हमें भी कभी किसी मनुष्य को या मूर्ति को दंडवत नहीं करना है। मुर्दकै की तरह हम भी परमेश्वर की महिमा करते हैं तो वह हमें संभालता है, वह हमें उठाता है। हमें कभी भी परमेश्वर के विरोध करने वालों से नहीं डरना है। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी आप सभी को इस प्रकार से राजभवन बनाकर तैयार करना है और लिखना है। परमेश्वर उसका सम्मान करते हैं जो उसका सम्मान करते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और क्लास को समाप्त करेंगे। आप जहाँ कहीं पर भी हैं, घुटनों पर आ जाइए और आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस क्लास में पिता शुरू से लेकर अंतिम तक आपकी उपस्थिति रही, आपने हमें सहायता किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से मुर्दकै ने किसी मनुष्य को दंडवत नहीं किया प्रभु, वो आपकी महिमा किया, उसी प्रकार से सभी बच्चों का जीवन होने के लिए मैं आपसे दुआ करती हूँ। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।